स्वामी देखो, मेरे हनुमान ने मुझे पुकारा। स्वामी, मेरे ये फिर से मेरा भ्रम था? अंजना, हनुमान की ध्वनि तो हमें भी सुनाई दी है। स्वामी, हनुमान कहाँ है मेरा पुत्र? माते, हनुमान, हनुमान, मेरा पुत्र, हनुमान, मेरा पुत्र। कितना समय बीत गया पुत्र, कहाँ थे तुम? मेरे तो प्राण ही निकल रहे थे पुत्र। आप सभी के लिए ही गया था माते, किंतु मुझे आपकी बहुत ही स्मृति हुई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। सारा वात्सल्य आप ही निछावर कर लेंगे अपनी पुत्र पर। पिता को भी अवसर दोगी अपने पुत्र से मिलने का। अब जाकर मेरे हृदय को शांति मिली है। पिताश्री, मैंने माता की आशीष से मिली ज्योति से काजल बनाने के लिए रख दिया। जैसे ही काजल बन जाएगा, उसे नेत्रों पर लगाने से सभी की नेत्र ज्योतियां पुनः आ जाएंगी। तो मेरा पुत्र सफल होकर ही लौटा है। जी पिताश्री। आजा लाल, मेरे पास आजा। माता, काजल तैयार हो गई है। सर्वप्रथम आपकी नेत्र ज्योति। नहीं पुत्र, सर्वप्रथम पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योति लौटी। उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य सबसे पहले बनता है। किंतु अंजना, क्या आप इतनी देर तक हनुमान को देखने की प्रतीक्षा कर सकेंगी? मेरे मन में मेरे लाल की अमिट छवि बसी हुई है स्वामी, और अब जब वो मेरे पास है तो मेरा मन संतुष्ट है। तुम सर्वप्रथम पूर्ण राज्य को अंजन लगाओ और उनकी नेत्र ज्योति लौटाओ। मैं और तुम्हारे पिताश्री यही तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जी माते। सैनिक काका। हनुमान, क्या ये आप हैं? सैनिक काका, मैं माता आदिशक्ति के आशीष से प्राप्त यह अंजन लेकर आया हूँ। हाँ सैनिक काका, कृपया आप नीचे झुक जाइए। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा, मेरी आंखों की ज्योति वापस आ गई। कृपया आप भी नीचे आ जाइए। हाँ, अब सबकी आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। आप भी नीचे झुक जाइए काका। हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। माते, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, हनुमान, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। आप सभी लोग कृपया शांत हो जाइए।
आपने मेरी आंखों की दृष्टि लौटाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है हनुमान। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। उपकार कैसा माते? ये तो मेरा कर्तव्य है और आपकी मदद करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिली। आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से ना हटूं। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान। अब आप कृपया ये अंजन की थाली लेकर पूरे राज्य निवासियों को ये अंजन लगा दी। अच्छा हनुमान, मैं जाती हूँ। हनुमान जी की हनुमान जी की मुझे दिखाई देने लगा। अरे अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरी दृष्टि वापस आ गई। माते, हनुमान, अभी तक तुम यही हो? जी माते। अपनी माता की बात नहीं मानोगे पुत्र? जाओ, सर्वप्रथम पूरे राज्य के निवासियों को काजल लगाओ। तत्पश्चात हमारे पास वापस लौटना। जाओ। माते, मैंने दासी माँ को भेज दिया है। मैं तो आपके पास इसलिए वापस आया हूँ ताकि इतने दिवस आपसे दूर रहने का प्रायश्चित कर सकूं। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मैंने आपको बहुत ही कष्ट दिए हैं। नहीं पुत्र, तुम तो बहुत ही महान उद्देश्य हेतु गए थे। मैं ही ममता की मारी स्वयं को विक्षिप्त कर रही थी, किंतु अब मेरा मन शांत हो गया है और अब मुझे ये समझ आ गया है कि तुम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं किंतु पूर्ण राज्य के लिए हमसे दूर हुए थे। पूरे राज्य के निवासियों को नेत्र दृष्टि वापस मिल गई हनुमान। जी माते, आपको और पिताश्री को ये काजल लगाना है शेष। नहीं पुत्र, पहले अपने पिताश्री को काजल लगाओ। ये मुझे अधिक पीड़ा हो रही है कहकर छेड़ते रहते थे। अब मैं तुम्हें सबसे अंत में ही देखूंगी। अरे आप तो मेरी बात का अनायास अर्थ लगा बैठी। पुत्र चलो, अपने पिताश्री को काजल लगाओ। जी माते। माते, मैं देख सकता हूँ, मेरी नेत्र ज्योति वापस आ गई। मैं देख सकता हूँ, मेरे पुत्र ने वो काम कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर पाया। कौन हो तुम? कौन है तू? कहाँ है मेरा हनुमान? अंजना, तुम्हारी नेत्र ज्योति आते ही तुम्हें ही कैसे भ्रम हो गया कि ये हमारा हनुमान नहीं है? किंतु ये हनुमान हो तब ना स्वामी। सच बता मायावी, कौन है तू? माते, ये मैं हूँ, हनुमान। नहीं, तेरा स्वर मेरे पुत्र जैसा है, तेरा स्पर्श मेरे पुत्र जैसा है, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं। मेरे मन में जिस पुत्र की छवि बसी है, तो वो पुत्र नहीं। अंजना,
यही है हमारा पुत्र हनुमान। आप मेरा विश्वास कीजिए। माते, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं आपका पुत्र हनुमान ही हूं। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? यदि तू मेरा पुत्र होता तो मुझे विश्वास दिलाने की आवश्यकता ही क्या थी? मुझे ज्ञात होता कि मेरी आंखों के सामने मेरा पुत्र हनुमान खड़ा है। सच बता, कौन है तू और मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? अंजना, ये क्या प्रलाप किए जा रही हो? यही है हमारा पुत्र हनुमान। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? माते, मुझे पहचानिए माते। मैं आपका पुत्र हनुमान हूँ। दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे कपटी। नारायण नारायण, ये क्या? माता अंजना हनुमान को नहीं पहचान रही? ये कैसे संभव है प्रभु? ये कैसी समस्या ने घेर लिया है हनुमान को? क्या करूं? मैं स्वयं जाकर हनुमान की सहायता करूं? माता अंजना को समझाने की चेष्टा करूं? पहले माता पार्वती से इसका कारण जानूं। कदाचित वो अवश्य जानती होंगी कि माता अंजना के हनुमान को ना पहचानने के पीछे क्या कारण है। तत्पश्चात मैं हनुमान की सहायता करने आऊंगा। नारायण नारायण। दासी, दासी, दासी। तुम बताओ दासी, सामने जो बालक खड़ा है ये कौन है? जी महाराज, ये हमारे ही हनुमान है। आप सबको भ्रम हुआ है। सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तुम सबकी आंखों पर भ्रम का जाल चढ़ा हुआ है। ये हनुमान नहीं है। क्षमा करें महारानी, किंतु अंजन लगाकर इन्हीं ने हमारे आंखों की दृष्टि लौटाई है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हनुमान नहीं, ये किसी के हनुमान नहीं। कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि आप अकेली हैं जो हनुमान को हनुमान मानने से मना कर रही हैं। अंजना, क्योंकि क्या हो गया है आपको? कदाचित प्रतीक्षा कर करके आपकी मति भ्रम हो गई है। मति भ्रमित मेरी हो गई है, मेरी मति भ्रमित हो गई है, मति भ्रम आप सबकी हो गई है। और इसका कारण भी एक कपटी बालक ही लग रहा है मुझे। उसने पता नहीं आप सब पे कैसी सम्मोहनी डाल दी है कि आप सब इसका सत्य रूप देख ही नहीं पा रहे। माते, मैं कोई... चुप, बिल्कुल चुप। बोलेगा तो न जाने क्या अनर्थ कर देगा। स्वामी इसे कड़े से कड़ा दंड दीजिए ताकि ये सत्य बताए कि हमारा हनुमान कहाँ है। कहीं हनुमान को छुपा तो नहीं दिया? कहीं इसने हमारे हनुमान को कुछ कर तो नहीं दिया? स्वामी, आपकी आंखों के आगे आपका पुत्र खड़ा है अंजना। आप ध्यान से देखिए और पहचानिए उसे। इसने कोई सम्मोहनी नहीं डाली है, किंतु मुझे ये लगता है कि आपकी आंखों में अवश्य ही भ्रम का जाल है। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं असत्य कह रही हूँ? जिस पुत्र को मैंने 9 माह अपनी कोख में रखा, क्या मैं उसे नहीं पहचानती? अवश्य ही इसका कोई कारण होगा अंजना। हम सब मिलकर इस कारण का निवारण कर लेंगे। आप सिर्फ हमारी बात मानिए, ये हमारा पुत्र हनुमान है। नहीं स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए।
मैं सब मान सकती हूँ, किंतु ये नहीं मान सकती कि ये बालक मेरा पुत्र है। प्रभु, एक प्रश्न था। हम जानते हैं देवी कि इस समय आपके मन को कौन सा प्रश्न विचलित किए हुए है। तो उस प्रश्न का उत्तर क्या है प्रभु? देवी, उस प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं है। अर्थात प्रभु? अर्थात देवी, आप यही जानना चाहती हैं ना कि माता अंजना अपने पुत्र हनुमान को पहचान क्यों नहीं पा रही हैं? प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न विचलित कर रहा है कि आखिर कारण क्या हो सकता है। आखिर एक माँ अपने पुत्र को पहचान क्यों नहीं पा रही? देवी, एक माँ अपने पुत्र को साधारण चक्षुओं से नहीं अपितु हृदय से देखती है, और जब उसके हृदय में बना वो चित्र उस भौतिक चित्र से मेल नहीं खाता तो उसके आंखों के सामने खड़ा वही व्यक्ति उसे अपरिचित दिखाई देता है। परंतु प्रभु, मुझे तो हनुमान के स्वरूप में कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर अंजना को हनुमान के रूप में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अति सर्वत्र वर्जते देवी। यद्यपि हनुमान का वो रूप बहुत अधिक परिवर्तित नहीं हुआ है, किंतु माता पार्वती की अंतिम परीक्षा के कारण माता अंजना के मन में विराजमान हनुमान की छवि उस दैहिक छवि से मेल नहीं खाती, जिसके कारण माता अंजना को हनुमान नहीं दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये तो एक माता और पुत्र के रिश्ते के लिए बहुत ही विषम स्थिति है प्रभु। किंतु इसके पूर्व आप हमें ये बताइए कि आप क्या करेंगी? मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु? आदेश कीजिए। यदि मैं हनुमान की किसी भी प्रकार से सहायता कर सकती हूँ तो मैं अवश्य करूंगी। कदाचित आप हमारे प्रश्न का प्रयोजन नहीं समझी देवी। देवी, क्या आपको राजा दिव्यांशु स्मरण है? हाँ प्रभु, वही राजा ना जिनकी संतानोत्पत्ति के लिए आपने 9 माह पहले महर्षि नीलाद्रि को यज्ञ का आदेश दिया था, और उसी यज्ञ के प्रसाद से राजा दिव्यांशु की चारों पत्नियां गर्भवती हुई थी। ठीक कहा देवी, वही राजा दिव्यांशु। किंतु कदाचित आपको इस बात का स्मरण नहीं रहा, मैंने आपसे राजा दिव्यांशु के चारों पत्नियों का गर्भकाल पूर्ण होने पर एक कार्य के लिए निवेदन किया था। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अभी जाती हूँ, आज्ञा कीजिए। हे माता पार्वती, देव ऋषि नारद आपके पास आने के विचार में हैं। यदि वे अपना दुखला लेकर आप तक पहुंच गए तो मेरी इस लीला का पटाक्षेप प्रारंभ में ही हो जाएगा। मेरी सहायता करें माता। धन्यवाद देवी, आपके कारण मेरी ये लीला पूर्ण हो सकेगी। धन्यवाद। हे प्रभु, यहाँ तो कोई भी नहीं। माते, माते, माता पार्वती, कहाँ हैं आप?
ये कैसी लीला है माते? मुझे आप और महादेव दोनों की सूचना नहीं मिल रही। माते, यदि आप यहाँ पर हैं तो कृपया मुझे दर्शन दीजिए माते। मैं बहुत ही द्रवित हूं। माते, हनुमान की इतनी परीक्षाएं तो ले लिया और अब हनुमान की माता उसे पहचान नहीं रही। यदि इसमें भी आप ही की कोई लीला है तो मैं आपसे विनती करता हूं माते, कृपया अपनी इस लीला को यहीं समाप्त कर दीजिए। आपका पुत्र हनुमान बहुत कष्ट में है। माते, माते, आप मुझे सुन रही हैं ना माते? कृपया मुझे उत्तर दीजिए माते। क्या करूं मैं? किससे पूछूं अपनी समस्या का समाधान? कौन बताएगा मुझे? नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। देवर्षि नारद, आप आइए आइए, विराजिए। अब ब्रह्मांड पर कौन सा संकट आन पड़ा है? प्रभु, संकट ब्रह्मांड पर नहीं, हनुमान पर आया है। संकट मोचन पर संकट। उपहास हेतु आपको कोई और नहीं मिला है देवर्षि? मैं हास नहीं कर रहा हूं प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूं। आपको मेरे मुख पर चिंता के बादल दिखाई दे रहे हैं ना? चिंता तो नहीं देवर्षि, अपितु आपके मुख पर थकान अवश्य दिखाई दे रही है। कदाचित आप अति भ्रमण से ग्रसित हैं। आपको कुछ दिवस विश्राम करना चाहिए। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी मनोस्थिति को जानते हुए भी आप क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं यहाँ क्लांत हूँ और आप शांत देवर्षि, शांत। प्रभु, जो मन में उत्प्लवन हो रहा है उसे भला कोई कैसे शांत कर सकता है? और आपके मन में उठ रहे इस विक्षोभ का कारण क्या है देवर्षि? प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप प्रश्न करेंगे, ये मैंने नहीं सोचा। त्रिकालदर्शी तो आप भी हैं देवर्षि। आप विचलित रहेंगे ऐसा तो हमें भी भान नहीं था। प्रभु, हनुमान पर विपदा आ पड़ी है प्रभु, कृपया कुछ कीजिए। देवर्षि, मैं केवल आपके दुख में आपका भागीदार हो सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, पालनहार को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देवर्षि, पालनकर्ता का कर्तव्य मैं अवश्य निभाऊंगा, किंतु समय तो आने दीजिए। और तब तक हनुमान का क्या होगा प्रभु? जना, ये ध्वनि सुनाई दे रही है तुम्हें? ये जय जयकार हमारे हनुमान के लिए। अरे अब तो मान लीजिए कि यही हमारा पुत्र हनुमान है, जिसने सारे राज्य की नेत्र दृष्टि लौटाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। नहीं स्वामी, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला मेरा पुत्र हनुमान था, कोई मायावी नहीं। ये मेरा पुत्र नहीं है स्वामी। इसने पूरे राज्य की और पूरे संसार की आंखों में अंजन लगाकर सबको भ्रमित किया है, किंतु अपनी माता को भ्रमित नहीं कर सकता। पूरा संसार आकर मुझे कहे ना कि ये तुम्हारा पुत्र है तो भी मैं नहीं मानूंगी। अंजना, रहने दीजिए पिताश्री, आप माते को कुछ मत कहिए। मेरे पुत्र का स्वांग मत कर कपटी। बता तूने कहाँ छुपा है मेरे पुत्र को? बता बता मेरा पुत्र कहाँ है? हे प्रभु, ऐसा ना करे प्रभु। माता पार्वती ने हनुमान को बहुत कष्ट दिया
और अब आप भी। हनुमान ही ये कार्य कर सकते हैं देवऋषि। मैं आपको केवल इतना वचन दे सकता हूं देवऋषि कि हनुमान का कोई बड़ा अहित नहीं होने दूंगा। ऐसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, यदि ये आपका आदेश है तो ठीक है, मैं इसे अपने महल में रख लूंगी। किंतु ये मेरे पुत्र का स्थान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं पिताश्री, इस प्रकार माता के समीप रहकर उनसे दूर रहना मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। माते, ये मैं आपको कैसे कहूं कि मैं आपका पुत्र हनुमान ही हूं। अंजना, क्या कर रही हैं आप किसी की बात सुन क्यों नहीं रही है? नहीं सुनूंगी मैं आज किसी की बात। ये यहाँ पे नहीं रह सकता। अंजना! ठीक है, ठीक है, या तो ये माया भी यहाँ रहेगा या मैं। और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं अभी इसी क्षण पूरे राज्य के सन्मुख आत्मदाह करूंगी। हे प्रभु, ये माता अंजना क्या कह रही हैं? इस प्रकार का प्रलाप? नारायण नारायण। मैं जाऊं माता अंजना को समझाने? आप दर्शक हैं देवऋषि, अव्यय नहीं। कृपया जो हो रहा है आप उसका दर्शन करें। किंतु प्रभु, ये दृश्य बड़ा ही कष्टकारी है। कष्ट सहने के बाद जो शांति मिलती है देवऋषि, वो बहुत आनंदकारी होती है। इसलिए आप भी शांत रहें। नहीं माते। अंजना, आप शांति से सोचिए कि आप क्या कह रही हैं। मैं जो कह रही हूँ उस पर मैं दृढ़ हूँ। शांति से सोचने का समय अब गया। आप सोचिए, या तो ये मायावी रहेगा या मैं रहूंगी। नहीं माते, आप मेरे कारण स्वयं को कष्ट मत दीजिए। पिताश्री, अब वैसा ही कीजिए जैसा माते चाहती। अंजना जो चाह रही है उसमें आपका अहित है पुत्र। नहीं पिताश्री, माता अपने पुत्र का हित नहीं कर सकती। मीठी मीठी बातें करना बंद कर धूर्त। और सुन, यदि तू हनुमान है तो अमावस्या तक सिद्ध कर, और यदि तू वो नहीं है तो फिर मेरा हनुमान मुझे वापस लाके दे, नहीं तो तुझे इस माता का श्राप लगेगा। हे मायावी बालक, सुन ले, इस अमावस्या के 20 दिन के अंदर अंदर, अर्थात कार्तिकेय अमावस्या के पहले, अगर तूने मेरे पुत्र हनुमान को मेरे पास वापस नहीं लौटाया तो वो अमावस्या की रात्रि तेरी काल रात्रि होगी। और मेरे श्राप के प्रभाव से तू जलकर भस्म हो जाएगा। अंजना, बुद्धि विवेक सब खोकर क्या कह रही हैं आप? अपने ही पुत्र को इस प्रकार श्राप देने का क्या अर्थ है? माते, यदि मैं आपका पुत्र होकर भी आपको ये विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं हनुमान ही हूं, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके पुत्र हनुमान को खोजकर आपके समक्ष अवश्य उपस्थित करूं। हनुमान, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या वचन दे रहे हो? तुम स्वयं यहाँ उपस्थित होकर स्वयं को ढूंढने कैसे जाओगे?
अंजना, आंखें खोलो अंजना, रोक लो अपने पुत्र को। मेरा विश्वास करो, ये हमारा पुत्र हनुमान है। अपनी आंखों पर गिरे इस भ्रम के जाले को हटाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मति भ्रम के कारण अपने पुत्र को ही खो दो। भ्रम का शिकार मैं नहीं, आप सभी हैं स्वामी। इसने अपनी माया से आप सबकी आंखों पर भ्रम का जाल बिछा दिया है। इसलिए आप सबको समझ नहीं आ रहा है कि यह हनुमान नहीं, कोई मायावी है। हे मायावी, जा, चले जा यहां से। दिवस सफल होकर लौटना पुत्र, सफल होकर लौटना। आज्ञा 20 दिवस, केवल 20 दिवस है तुम्हारे पास। जैसे सीधा पुत्र। ये तो बहुत ही अनुचित है प्रभु। आप तो जग पालन करता है, हनुमान को इस प्रकार पीड़ा ना देते, इस प्रकार हनुमान को कष्ट ना देते। आप माता अंजना के मन से हनुमान की पुरातन छवि को हटा दीजिए प्रभु। देवऋषि, आप बार बार नारायण नारायण का जाप क्यों करते रहते हैं? प्रभु, मेरी विनती के उत्तर में आप प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है देवऋषि। कहिए, आप बार बार नारायण नारायण का जाप क्यों करते हैं? क्योंकि आपका स्मरण करने में मुझे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है प्रभु। आपको या आपके मन को देवऋषि? प्रभु, जो मन को भाता है वही तो जीव को भाता है। इस कारण जब मैं आपके नाम का स्मरण करता हूं तो मेरे रोम रोम को आनंद की प्राप्ति होती है प्रभु, और मुझे सर्वांग सुख की अनुभूति होती है प्रभु। बस देवऋषि, यही कारण है कि माता अंजना अपने पुत्र हनुमान को नहीं पहचान पा रही हैं। क्या हुआ देवऋषि? आप इस प्रकार से मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझा प्रभु। मेरे कथन का तात्पर्य? उस व्यक्ति को देख रहे हैं देवर्षि? उस व्यक्ति को देख रहे हैं देवर्षि? हाँ प्रभु, किंतु आप मुझे मेरी बात समाप्त तो करने दीजिए देवर्षि। उस व्यक्ति का नाम
राजवीर है, आप इसी क्षण से नारायण के स्थान पर राजवीर नाम का जाप प्रारंभ कर दीजिए। राजवीर का जाप? प्रभु, मैं मानता हूं कि आप कण कण में विद्यमान हैं और आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और इसीलिए ये व्यक्ति भी आप ही का रूप है। किंतु प्रभु, मेरे सामने आपकी इतनी सुंदर छवि है और मैं इस छवि की ही स्तुति करता हूं। मेरे लिए आपके इस रूप के सिवाय किसी और का स्मरण करना, यह मेरे लिए असंभव है प्रभु। तो मिल गया ना आपको आपके प्रश्न का उत्तर। मेरे प्रश्न का उत्तर? मान लीजिए कि वो व्यक्ति ही मैं हूं और उसी के नाम की स्तुति आरंभ कर दीजिए। नारायण नारायण प्रभु, मैं आपको छोड़कर किसी और की स्तुति कैसे कर सकता हूं? यही कारण है कि अंजना अपने पुत्र को नहीं पहचान पा रही हैं देवर्षि। आप फिर से मुझे भ्रमित कर रहे हैं प्रभु। देवर्षि, जिस प्रकार आप मेरे इस रूप के सिवा किसी और रूप को अपने मन में उतारने में अक्षम हैं, उसी प्रकार माता अंजना के मन में हनुमान की जो छवि है उसे मिटाकर हनुमान की नवीन छवि उतारने में वो असमर्थ हैं। हनुमान की नवीन छवि उतारने में वो असमर्थ हैं। ओहो, अब समझा प्रभु। किंतु वही तो मेरा प्रश्न था कि आप तो सर्वज्ञता सर्व पालन करता है। आप चाहे तो आप माता अंजना के मन से हनुमान की पुरातन छवि को हटा सकते हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता देवर्षि, और मैंने आपको भी यही कहा है। किंतु ये आपकी कौन सी लीला है प्रभु? जब हनुमान मेरे समक्ष आएंगे तो आपको भी ज्ञात हो जाएगा देवर्षि। प्रभु, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है, आप जो भी लीला रचने के विचार में हैं, कृपया उसे कुछ समय पश्चात आरंभ कीजिए, क्योंकि हनुमान अभी बहुत ही कष्टों का सामना करके घर लौटे हैं, और अब आप भी। देवर्षि, माता अंजना द्वारा हनुमान को न पहचाना जाना मेरी लीला नहीं है, वो तो माता पार्वती के कारण है। आपने और महादेव शंकर ने उन्हें एक अंतिम परीक्षा लेने से रोक दिया था, किंतु उनकी अंतिम परीक्षा का प्रारूप तो तैयार था। इस कारण परीक्षा आरंभ तो हो गई, किंतु आपके कारण परीक्षा पूर्ण न हो सकी। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये पाप मुझसे हुआ? उद्विग्न ना हो देवर्षि, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। संसार में जो कुछ भी होता है उसका एक प्रयोजन होता है, और उसी प्रयोजन के अंतर्गत ये संपूर्ण परीक्षा आती है। तो आप ही कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं कुछ नहीं कर सकता देवर्षि, किंतु हाँ, अब ये सब आपको ही करना है। अर्थात प्रभु? अर्थात देवर्षि, जिस प्रकार आपने माता पार्वती की सहायता की थी, उसी प्रकार अब आप मेरी भी सहायता कीजिए। वचन दीजिए।
माते, ये मैं हूँ, हनुमान। मेरे मन में जिस पुत्र की छवि बसी है तो वो पुत्र नहीं। मैं आपका पुत्र हनुमान ही हूँ। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? यदि तू मेरा पुत्र होता तो मुझे विश्वास दिलाने की आवश्यकता ही क्या थी? सच बता, कौन है तू और मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? अंजना, क्या कर रही हैं आप किसी की बात सुन क्यों नहीं रही है? नहीं सुनूंगी मैं आज किसी की बात। ये यहाँ पे नहीं रह सकता। अंजना! ठीक है, ठीक है। या तो ये माया भी यहाँ रहेगा या मैं। और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं अभी इसी क्षण पूरे राज्य के सन्मुख आत्मदाह करूंगी। हे मायावी बालक, सुन ले, इस अमावस्या के 20 दिन के अंदर अंदर अर्थात कार्तिकेय अमावस्या के पहले अगर तूने मेरे पुत्र हनुमान को मेरे पास वापस नहीं लौटाया तो वो अमावस्या की रात्रि तेरी ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? मेरी माँ ही मुझे पहचान नहीं रही। नेत्र ज्योति आने के बाद ये क्या हुआ कि हाँ, मुझसे कदाचित माता आदि शक्ति के नवरूपों की आराधना में अवश्य ही कोई त्रुटि हुई होगी, किंतु अब माता आदि शक्ति के नवरूपों की आह्वान का समय नहीं। मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, मैं माता पार्वती से ही पूछ लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी माता मुझे पहचान सके, और यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ? एक माँ होकर भी तुम अपने पुत्र को इस प्रकार श्राप देते हुए एक क्षण भी आपका कलेजा नहीं कांपा? इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है आप? मैं निष्ठुर हूँ? आप मुझे निष्ठुर कह रहे हैं स्वामी? मैं तो अपने पुत्र की ममता में पीड़ित हूँ। आपको मेरी निष्ठुरता दिखाई देती है स्वामी, मेरी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही। एक माँ के हृदय में पुत्र के लिए जो पीड़ा होती है आपको उसकी कोई चिंता नहीं स्वामी। जिस पुत्र के लिए आप इतना विलाप कर रहे हैं वो आपके समक्ष ही था और आपने उसे श्राप दे दिया। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। मेरा हृदय कहता है कि वो धूर्त मेरा पुत्र हनुमान नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं? जिस तरह आप उसकी सम्मोहिनी में हैं, उसी तरह मैं मेरे पुत्र के प्रेम में हूं। चलो माना कि वो आपका पुत्र नहीं था, और उस छोटे से बालक को श्राप देते हुए आपको तनिक भी दया नहीं आई। उसे श्राप देने की क्या आवश्यकता थी? पूरे राज्य की मति भ्रमित करने और मेरे पुत्र हनुमान को छुपाने के लिए उसे दंड तो मिलना ही चाहिए था ना स्वामी।
और मैंने उसे कौन सा मृत्यु दंड दे डाला? अभी भी उसके पास 19 दिवस शेष है। अगर वो इन शेष दिवसों में मेरे हनुमान को मेरे पास वापस ला देता है तो मेरे शाप का प्रभाव उसके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र तुम्हें स्वयं को कैसे लौटाएगा? देवऋषि, आपको शीघ्रातिशीघ्र शिवलोक के लिए प्रस्थान करना होगा। अवश्य प्रभु, किंतु मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? वही जो माता अंजना ने किया है। माता अंजना ने? नारायण नारायण। नहीं नहीं प्रभु, मैं भला हनुमान मानने से कैसे मना कर सकता हूँ? यही तो लीला है देवऋषि, और आप मेरी सहायता का वचन दे चुके हैं। ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये तो एक बालक पर अत्याचार है। आप स्तुति तो हमारी करते हैं, किंतु सहस कार्य माता पार्वती के लिए, जब उन्होंने अपनी परीक्षा में आपसे सहायता मांगी तब आप नवीन रूपों में अभिनय कर रहे थे, और जब मैं कह रहा हूं तब आप। ठीक है देवऋषि, मत निभाएं आप अपना वचन, मैं किसी और से ही सहायता ले लेता हूं। प्रभु, कृपया मुझे धर्म संकट में ना डालें। धर्म तो यही कहता है देवऋषि कि आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। माते, प्रभु, आप दोनों कहाँ गए? माते, कदाचित माता पार्वती और प्रभु शिव कहीं गए हो। अब मैं क्या करूं? अब मेरी सहायता कौन करेगा? अब कौन मुझे मार्ग दिखाएगा? माते, नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। क्या बात है बालक, तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे? कौन हो तुम? और यहाँ कैलाश तक कैसे पहुंच गए? देवऋषि, मैं हनुमान। नारायण नारायण। हनुमान? नहीं बालक, तुम हनुमान नहीं। अंजनी के लाल और केसरी पुत्र हनुमान से तो मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु तुम्हें यहाँ मैं प्रथम अवसर देख रहा हूँ। कदाचित तुम्हारा नाम भी हनुमान होगा। नहीं नहीं देवऋषि, मैं अंजनी पुत्र हनुमान ही हूँ। क्या मेरी माता की तरह आप भी मुझे पहचान नहीं पा रहे? पहचानने का प्रश्न तो तब उठता है पुत्र, जब मेरे चक्षु भ्रमित हों, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। कदाचित माता सही कह रहे हैं। संपूर्ण राज्य के साथ साथ पिताश्री को विभ्रम हुआ है, तभी तो देवर्षि नारद भी मुझे पहचान नहीं पा रहे। क्या विचार कर रहे हो बालक? यही कि मैं हनुमान, ये मैं सबको कैसे विश्वास दिलाऊं? चलो मान लेता हूँ कि तुम हनुमान, किंतु अब तुम ये भी कहोगे कि वो भगवान शिव हैं? किंतु देवऋषि, मैं तो शिवजी के रूप से परिचित।
मैं भी हनुमान से भली भांति परिचित हूँ बालक, और यदि तुम हनुमान हो तो सिद्ध करो। देवर्षि, यदि मैं आपको ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं हनुमान हूँ, तो 20 दिवस में अपनी माता को कैसे सिद्ध करूं? तुम्हारे कथन में मुझे सत्यता का आभास हो रहा है बालक, और अपनी माता को स्वयं को सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है बालक। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आइए देवर्षि, कहिए कैसी रही कैलाश यात्रा? प्रभु, हनुमान के हृदय पर कुठाराघात करके आया हूं। तब तो आपको आपका दुख दूर करने के लिए सोमरस पान कराया जाए। हे प्रभु, नारायण नारायण। आप एक ऋषि को सोमरस पान कराएंगे? आप क्यों मेरे साथ ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं? देवऋषि, आप व्यथित न हो। ये लीला तो हनुमान का मान बढ़ाने के लिए है। किंतु प्रभु, अब भी किंतु? प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करके आया हूं, किंतु ये तो कहिए कि हनुमान यहां तक आएंगे कैसे? वो तो मानसिक रूप से बहुत ही विचलित हैं। हनुमान जिस कुटी में विश्राम करने के हेतु गए हैं देवऋषि, उसी कुटी में उनके विचलन का हल है। माता पार्वती भी नहीं मिली और नारद जी ने मुझे और भी भ्रमित कर दिया। उन्होंने मुझे कोई मार्ग भी नहीं बताया और कैलाश से भी चले गए। अरे, ये पीपल के पत्रों पर चिन्ह कैसे? अरे, ये तो अक्षर है। कदाचित इन्हीं से मुझे कोई मार्ग मिला हो। क्या मुझे मरना होगा? क्या मुझे मरना होगा? नहीं नहीं, कदाचित ये इस समस्या से निकलने का मार्ग हो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरे राम ही मुझे इस समस्या का समाधान बता सकते हैं।
मुझे मेरे प्रभु श्री राम का ही ध्यान करना चाहिए। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम, श्री राम। मित्र हनुमान, प्रभु, मैं एक विकट स्थिति में पड़ गया। मैं जानता हूँ मित्र, किंतु आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, विष्णु जी के पास है। आपको प्रभु विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मैं अभी प्रभु विष्णु की शरण में प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। देवऋषि, हनुमान को मार्ग मिल गया ना मुझ तक आने का? हाँ प्रभु, किंतु प्रभु मुझे आपके साथ देखकर हनुमान को संदेह नहीं होगा? यदि ऐसी बात है देवऋषि, तो आप थोड़े समय के लिए कहीं आलोक हो जाएं। कैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। चिरंजीव भव अंजना पुत्र, आपके अचानक आने का कारण? आप तो जानते ही होंगे प्रभु कि मैं किस समस्या का सामना कर रहा हूँ। हाँ बजरंगी, मुझे पता है कि आपकी माता ने आपको पहचानने से मना कर दिया है। किंतु ऐसा होने का कारण क्या है प्रभु? एक माता का उसके पुत्र के साथ हृदय का संबंध होता है, और तुम्हारी माँ के हृदय में तुम्हारी जो छवि बसी है, वो छवि तुम्हारी इस छवि से भिन्न है। इसीलिए तुम्हारी माता को तुम्हें पहचानने में असुविधा हो रही है। इसके फलस्वरूप उन्होंने आपको श्राप देकर राज्य से बाहर कर दिया है। तो कृपया आप मुझे मार्ग बताएं प्रभु कि मैं अपनी माता को ये कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही हनुमान। इसके लिए आपको अपनी माता का मन पुनर्स्थापित करना होगा हनुमान। किंतु प्रभु, मैं अपनी माँ का मन कैसे बदलूं? कहिए ना प्रभु। बता तो दूं हनुमान, किंतु एक समस्या है।